जरा सोचिए, एक ऐसा भट्टा जहां रोज 1 लाख ईंटें बनती हों, लेकिन ना कोई धुआं और ना ही भारी भीड़, ना ही सैकड़ों मजदूर। सुनने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन यही है बदलते भारत की नई तस्वीर, जहां परंपरागत इंडस्ट्री भी अब टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो रही है और काम हो रहा है तेज, साफ और स्मार्ट तरीके से। आइए देखते हैं भारत के पहले फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक भट्टे की ये खास रिपोर्ट, जहां ईंट ही नहीं बल्कि भविष्य तैयार हो रहा है। रोजाना 1 लाख ईंटों का प्रोडक्शन, जीरो लेबर और जीरो पॉल्यूशन। सुनने में शायद अजीब लगता है, लेकिन ये बदलते भारत की वो कहानी है जहां टेक्नोलॉजी ने परंपरा को एक नई रफ्तार दे दी है। ये है भारत का सबसे पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक भट्टा, जहां रोज ऑटोमेटिक प्रोसेस यानी मशीनों के जरिए ईंट बनाई जाती है। मैंने पहले कहा था जीरो लेबर। जीरो लेबर का मतलब है कि यहाँ की जो प्रोडक्शन है वो उसमें जीरो लेबर का इस्तेमाल होता है, जो ईंट की प्रोडक्शन है। लेकिन अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें तो यहाँ लेबर मौजूद है। इनका काम यहाँ पे ये है कि मशीन अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना। अगर मैं कंपेयर करूं एक नॉर्मल भट्टे से, वहां 200 से 250 लेबर काम करती है। लेकिन अगर बात करूं इस भट्टे की, तो केवल 15 आदमी यहाँ काम करते हैं, जो कि सिर्फ मशीनों की देखरेख देखते हैं। सर, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं स्किल्ड लेबर, और हम देख रहे हैं कि जीरो पॉल्यूशन, तो इसके बारे में बताइए कैसे ये टेक्नोलॉजी जो है वो स्किल्ड लेबर को प्रमोट कर रही है, और जीरो पॉल्यूशन कैसे हो रहा है एक इलेक्ट्रिक भट्टे से। सर आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ प्रोडक्शन में ज़ीरो लेबर ही है, क्योंकि हमारे पास आप देखोगे जितना भी प्रोडक्शन है, केवल हमारे पास मशीन ऑपरेटर्स हैं और हमारे पास कोई भी मैनुअल लेबर नहीं है। उस पे एसपीएम लेवल 15 है, जस्ट 15। नॉर्मल एयर का दिल्ली एनसीआर में लगभग 300 से 400 एसपीएम चलता है। तो टेक्निकली वी आर प्यूरिफाइंग द एयर। तो ये सब हो पाया है केवल टेक्निकल अपग्रेडेशन की वजह से। यहां से शुरू होता है मिट्टी से ईंट बनाने का प्रोसेस। हर एक ईंट को साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है और कॉम्पोजिशन और मॉइस्चर का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि हर एक ईंट मजबूत और ड्यूरेबल हो। सबसे पहले रॉ मटेरियल को मशीनों के थ्रू मिक्स किया जाता है, और फिर एक ऑटोमेटेड मोल्डिंग मशीन के जरिए उसे यूनिफॉर्म साइज की ब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर इतनी ऑटोमेशन है कि ह्यूमन एरर की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। देखिए, ये है पूरा प्रोसेस जो कि मैनुअल को रिप्लेस कर चुका है। देखिए कैसे मशीनें ये पूरा जो सिल्ली है, एक तरह की जो ये ईंट की सिल्ली है, इसको कैसे काट रही है उस ब्रिक साइज के अंदर। ये आप ब्रिक साइज भी देख रहे हैं कैसे इसको काट रही है। ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, पूरा मशीनों का प्रोसेस है। ये देखिए कि कैसे ये कन्वेयर बेल्ट्स और रोबोटिक सिस्टम एक ईंट को उस स्टेज से इस स्टेज पर लेकर आ रही है। वाकई में कमाल का मेक इन इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं वो है एक टनल किल्न, जहां कच्ची ईंटों को 1000 डिग्री टेम्परेचर पे फायर किया जाता है, ताकि ये बेहद लाल और मजबूत बन सके। वाकई में ये पूरा प्रोसेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और कार्बन एमिशन को भी कम करता है। ये है फाइनल आउटपुट, लाल, मजबूत और एक सशक्त ईंट। ये ईंट केवल एक नॉर्मल ईंट नहीं है, बल्कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए एक बढ़ता हुआ जरिया भी है। अगर इसकी मजबूती की बात करूं, अगर मैं कहूं कि एक नॉर्मल भट्टे से ईंट आई, अगर मेरे हाथ में एक हाथ में नॉर्मल भट्टे की ईंट है और दूसरे हाथ में यहाँ इलेक्ट्रिक भट्टे की ईंट है, आपके हिसाब से कौन सी सबसे ज्यादा मजबूत और बेहतर है? ये वाली जो ईंट है नॉर्मल भट्टे की ईंट से 2.5 गुनी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसकी। और जहाँ नॉर्मल भट्टे की ईंटें जो है कंप्रेसिव लोड जो लेती हैं वो
12 to 13 तक लेती हैं, ये 25 से 30 के बीच में लेती है। 2.5 गुनी मजबूत है नॉर्मल ईंट से। ये इलेक्ट्रिक भट्टा केवल ईंट नहीं बना रहा, बल्कि नए भारत की नींव रख रहा है। एक ऐसा भारत जो कि स्मार्ट है, सस्टेनेबल है और फ्यूचर रेडी है। आज के दौर में स्कूलों में